आप देख रहे P20 न्यूज़। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सपा पर जमकर साधा निशाना, भाजपा की उपलब्धियों को बताया। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। सहारनपुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सहारनपुर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिलखनी स्थित राधा स्वामी व्यास सत्संग के मेजर सेंटर पहुंचे और राधा स्वामी सत्संग व्यास में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के प्रवचन भी सुने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह अपने सहारनपुर दौरे के दौरान वह राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी गए और वहां पर डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के दर्शन भी किए। सहारनपुर से लक्ष्मी बड़ौनी की रिपोर्ट। देखिए, सहारनपुर तो एक दिवसीय दौरा है। अभी मैं सत्संग परिसर में गया था, पूज्य महाराज जी के दर्शन किया हूँ और अभी अमृत सरोवर का निरीक्षण किया हूँ। यहाँ जो हमारे समूह चल रहे हैं उनकी दीदियों से भेंट किया हूँ और अभी हमारा पार्टी का भी एक कार्यक्रम है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसके संबंध में। फिर उसके बाद ज़िले के अंदर जो कार्य विकास के चल रहे हैं, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, क्या काम अच्छे ढंग से हो रहा है नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे। और कुछ हमारे जो संगठन से जुड़े हुए परिवार हैं उनके यहाँ कुछ दुखद घटनाएं घटी हैं, वहाँ भी शामिल होने के लिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में है। हम तो चुनाव के लिए तैयार है और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको देते हुए चुनाव कराएंगे। आरोप लगाया था कि बसपा का टिकट तय भाजपा करती है। अगली बार सपा वाले आरोप लगाएंगे कि सपा का भी टिकट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, केशव प्रसाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माँ शाकुंभरी जी का चित्र, जिनको जो हमारी कुल देवी भी है सहारनपुर की, आप प्रस्तुत कर रहे हैं। माता शाकुंभरी की कृपा हमारे पूरे नगर पर, पूरे जिले पर और पूरे ऐसी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सहारनपुर की धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भाई सीधे जोड़ा जा रहा है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की संस्थागत व्यवस्था की ओर किए जा रहे हैं। मेरे सदस्यों, माननीय सदस्यगण, देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी समुद्री क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों को बीते। हमारा लक्ष्य है सहारनपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और यह महत्वपूर्ण पूरा यह मंडल है। तो हर क्षेत्र में हमारा यह सहारनपुर मंडल, पूरा जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, ये सरकार की मंशा है। आज की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समय जो समीक्षाएं की गई हैं, जो तो 2014 से तैयार है। लोकसभा लड़ रहे थे, उस समय तैयार थे। हम लोग 73 जीते थे। विधानसभा लड़ रहे थे, उस समय भी तैयार थे। हम 325 जीते थे 2017 में। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। सर, मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक देश एक डीएनए की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। निश्चित तौर से जाने वाला है कुछ या इसमें हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान, सबका साथ सबका विकास। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका यही संदेश है कि हम सबका साथ भी कर रहे हैं, सबका विकास भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का सबको लाभ भी दे रहे हैं। उसके साक्षी आप पत्रकार मित्र लोग भी। पत्रकार को लेके सर, पिछली कई सरकारों में कहा गया कि प्रेस भवन बनाने के सहारनपुर के अंदर, आपसे बात में एक सवाल था सर, सहारनपुर में अभी तक प्रेस भवन नहीं बनाया गया है।
चलिए मैं जिलाधिकारी जी को कहता हूँ उस पर समीक्षा करें, कोई रास्ता निकालें। सर, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कितना बदलाव इन 9 सालों में हुआ है? देखिए, कांग्रेस की अगुवाई में 60 साल से अधिक समय तक सरकार रही है। 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे होने के बाद फिर अगली सरकार हमारी बनेगी। उनको 60 साल देश ने दिया है, हमको भी 60 साल कम से कम देश देगा, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जाके विदेश में, भारत विरोधी बातें। सर, जब से हमारे महापौर सर, योगी सरकार के भी 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। हाँ, 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। सर, स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो हालात हैं सड़कों की, नालों की, क्या इसका असर निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा? देखिए, हम लोग देखिए, आप इस बात को समझिए, हमारी सरकार में अभी 30 जून की डेडलाइन है। 30 जून तक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की जितनी भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आया था, अगर समीक्षा करने के बाद कुछ बकाया है तो इसकी 2014 से पहले और 2017 से पहले को उत्तर प्रदेश को देखिए, अब तक बिजली 2-4 बार कट गई होती, आप जब से बात कर रहे हैं। लेकिन आज परिवर्तन, महापौर जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद से नगर निगम जो नगर आयुक्त है आवश्यक और कठोर निर्देश दिए गए हैं, जांच भी कराएंगे। धन्यवाद। हाँ, मेडिकल कॉलेज में स्थिति सेम नहीं है। मैंने अभी मैंने मेडिकल कॉलेज की समीक्षा की है, कह दिया। धन्यवाद मित्रों। रूप से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का भी मान बढ़ रहा है, देश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि 2024 नगर निकाय के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निकाय में भी कमल खिलेगा और लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का विश्वास रखते हैं। दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और मेरे जिम्मे 25 जिले लगाए गए थे, उनका भ्रमण पूरा करने के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ है। और इसमें कल मैंने अलीगढ़ से दौरा प्रारंभ किया और आज सहारनपुर आने का